हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएनबी हाउसिंग एंड फाइनेंस के बारे में। आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग एंड फाइनेंस। इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूं उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस देखिए, पीएनबी हाउसिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो इस कंपनी का 52 वीक लो है 165.1 का 10 का, और 52 वीक हाई है 475.00 का। 377.65 के ऊपर क्लोजिंग दिया था कल के दिन 28 अप्रैल 2021 को। और अगर आप देखें तो इस कंपनी की मार्केट कैप है 6,354.65 करोड़ रुपए। लास्ट के 5 दिनों का ट्रेडिंग अगर पैटर्न चेक करेंगे तो इसके अंदर हमें एक बड़ा अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। यही एक पैटर्न हमें चाहिए होता है, हर ट्रेडर की यही डिमांड होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सिचुएशन हमेशा जो है चेंज होती रहती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बदलती रहती है। हर समय एक ही सिचुएशन नहीं होती है। तो आइए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड की मीटिंग थी 27 अप्रैल 2021 को, राइट। और अगर आप देखें तो मीटिंग का मेन एजेंडा था इसके Q4 के रिजल्ट को पोस्ट करना। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के Q4 में इनको नेट प्रॉफिट हुआ है 127 करोड़ का, जो कि अगर आप देखें तो इसको हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी को उस समय तो 242 करोड़ का नेट लॉस हुआ था और इस बार 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। अगर हम सिक्वेंशली देखेंगे यानी क्वार्टर बाय क्वार्टर चेक करेंगे तो Q3 से हम कंपेयर करेंगे यानी दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को नेट जो प्रॉफिट हुआ था वो 232.40 करोड़ का हुआ था। उससे अगर हम देखें Q4 को कंपेयर करें तो Q4 के अंदर जो प्रॉफिट है वो गिरावट है। टोटल इनकम की बात करें ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च क्वार्टर तो 1834 करोड़ निकल के आती है, जबकि 1952 करोड़ की से टोटल इनकम इनको मिली थी इन द पीरियड 1920 यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से ऐसा बताया गया। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कंपनी की इंटरेस्ट इनकम ड्रॉप हुई है बाई 7% ऑलमोस्ट एट 1670 करोड़, लगभग 1670 करोड़ ड्यूरिंग दिस क्वार्टर एज अगेंस्ट 1803 करोड़ इन अ ईयर एगो, यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी का जो नेट एक्सपेंस इस बार आया है Q4 में उसमें हमें 28% का रिडक्शन देखने को मिला, कमी देखने को मिली, जो कि अच्छी बात है। और 1646 करोड़ का ये डेटा है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखें तो 2279 करोड़ का इनको नेट एक्सपेंस देखने को मिला था। पीएनबी हाउसिंग एंड फाइनेंस के एसेट क्वालिटी की बात करें तो उसके अंदर हमें जो चाहिए वो चीज़ तो नहीं देखने को मिली, क्योंकि एसेट क्वालिटी कंपनी की जो है डिटोरिएट हुई है, यानी धीरे समय के हिसाब से ख़राब हुई है, अच्छी नहीं हुई है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जीएनपीए की बात करें तो वो स्पाइक होकर के 4.44% हो जाता है इस क्वार्टर के लिए, राइट। जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखें तो यही वैल्यू इनकी परसेंटेज में 2.75% हुआ करती थी। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जो इंक्रीमेंट हुआ है ये कहीं ना कहीं कंपनी के एसेट क्वालिटी को डिटेरियोरेट होने के लिए विटनेस कर रहा है। अब देखिए, कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे डिसरप्शन हुए और ये उसी का नतीजा है, तो इसमें आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नेट एनपीए की बात करें तो इनको इस बार 2.43% का फिगर देखने को मिला है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1.75 का इनको नेट एनपीए देखने को मिला था। पूरे साल के लिए देखें यानी 2020-2021 सेशन पूरे के लिए अगर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आता है 930 करोड़, जो कि अगर आप देखें प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 44% की हमें इसमें जंप देखने को मिल रही है।
इनकम में हालांकि 10% की जंप देखने को मिली है, जो कि 7,624 करोड़ निकल के आ रही है पूरे साल के लिए। एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी का इस बार जो है निकल के आता है 11%, जिसमें डिक्लाइन है 11% से हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखा एट 74,470 करोड़ एज ऑफ मार्च 31, 2021, जबकि मार्च 2020 के लिए सेम फिगर था इनका 83,346 करोड़ रुपए। बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी की इस बार बोरोविंग्स के अंदर कमी है, डिक्रीज हमें देखने को मिला एट 68,216 करोड़, जबकि मार्च 31, 2020 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये फिगर बेसिकली था इनका 68,216 करोड़, ये मार्च 31, 2020 का है। जबकि अगर हम बात करें मार्च 31, 2021 के लिए तो ये फिगर आया है 59,942 करोड़। आप देख सकते हैं सीधी गिरावट है इसके अंदर। अब गाइस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कंपनी की तरफ से अप्रूव किया गया था कि ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स NCDs जो हैं 5,810 करोड़ के ये इशू कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा बार में ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। और PNB हाउसिंग एंड फाइनेंस की तरफ से ये भी बताया गया कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं किसी भी तरीके की डिविडेंड पे करने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं फॉर द फिस्कल ईयर 2021 विच हैज़ गॉन राइट, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है करंटली वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। कंपनी जो है आपको पता है कि बिज़नेस जितने भी लोन मतलब होम लोन से जितने भी जुड़े हुए बिजनेसेस होते हैं उन सभी चीज़ों में एंगेज्ड है। कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल हाउसेज, सभी सारी चीज़ों के लिए कंपनी का बिज़नेस पूरी तरीके से इंगेज है। तो ये इसका बिज़नेस है और कोविड-19 के इम्पैक्ट के चलते PNB हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के जो भी है इसके फिगर्स हैं उसके अंदर हमें डेफिनेटली मैं NPA की बेसिकली यहाँ बात कर रहा हूँ, तो NPAs के अंदर हमें जो वीकनेस देखने को मिली है इंक्रीज़ होती हुई वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के चलते सभी के अंदर हमें देखने को मिली है। हालांकि बैंक्स ने इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने भी प्रोविज़न करके रखते हैं अपने इन बैड कॉन्टिजेंसीज़ के लिए अगेंस्ट में। ऑलराइट, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मेन चीज़ जो थी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है और आने वाले टाइम में अगर सब कुछ अच्छा रहता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा होता है, ऑलरेडी गिर चुका है, तो आने वाले टाइम में होपफुली इसके अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी और उसी की तेज़ी की वजह से PNB हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अंदर भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।